प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट का जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें वैदिक थॉट के बाद आपका जो विषय है वो है उपनिषदिक थॉट अर्थात उपनिषदों की विचारधारा। आपने फर्स्ट ईयर में इतिहास को पढ़ते समय उपनिषदों के विषय में जानकारी प्राप्त की है और उसी के कंटिन्यूटी में या उसी की निरंतरता में मैं आपसे थोड़े से बिंदुओं को डिस्कस करना चाहती हूँ कि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है और भारतीय चिंतन के विकास पथ में उपनिषदों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म और दर्शन सभी प्रकार की पद्धतियों का एक मूल जो आप कह सकते हैं वो उपनिषदिक दर्शन है या उपनिषदिक विचारधारा है और इन्हें जो है परंपरागत सनातन भारतीय धर्म और भारतीय परंपरा की एक अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार किया गया है। और भारतीय अध्यात्म के जिस प्रकार की चर्चा उपनिषदों में मिलती है वैसी अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होती है और इसका जो महत्व है उसके विषय में आप भली भांति जानते हैं। विभिन्न विचारकों ने, मनीषियों ने इसकी मूल्य, इसकी महत्ता के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, जिनमें कुछ के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। जैसे कि श्री राणा डे ने कहा है कि मेरा विश्वास है कि उपनिषद सत्य के उस स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हैं जो मनुष्य की वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा धार्मिक प्रत्याकांक्षाओं की परितुष्टि कर सकता है, क्योंकि उपनिषदिक साहित्य ने हमारे समक्ष सत्य का वह सिद्धांत रखा है जो अपरोक्ष तथा रहस्यात्मक स्वानुभूति जन्य है, जिसकी ओर कोई भी विज्ञान उंगली नहीं उठा सकता, जिसे सभी दर्शन अपने प्रत्ययों का अंतिम लक्ष्य समझते हैं और जो भिन्न पक्ष होने के कारण विरोधी से प्रतीत होने वाले विविध धर्म स्वरूपों का एकांत व्यापक तत्व है। इसी प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल ने उपनिषदों को अपने युग की महान धरोहर बताया है। कुछ अन्य विद्वान इसको संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है, ऐसा मानते हैं। और मैक्स मूलर ने भी इस प्रकार के विचारों का समर्थन किया है। इनका आरण्यक ग्रंथों के साथ कोई घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसके साथ ब्राह्मणों ग्रंथ के साथ भी इसका संबंध है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक कर्मकांडों पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जबकि उपनिषदों में ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। इसलिए उपनिषदों को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या कहा गया है। उपनिषदों का महत्व केवल भारत तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, बल्कि पाश्चात्य देशों के विद्वान भी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और जर्मन भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया है। डायसन ने लगभग 60 उपनिषद प्रकाशित किए हैं और अंग्रेज़ी में भी इसका अनुवाद नारायण स्वामी और ह्यूम के द्वारा किया गया। उन्होंने लगभग 30 उपनिषदों का प्रकाशन किया है और इस प्रकार उपलब्ध उपनिषदों की संख्या यद्यपि 108 है और मध्यकालीन भारत में शाहजहाँ, मुगल शासक शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने भी उपनिषदों से प्रभावित होकर के उसे फारसी भाषा में बहुत से उपनिषदों का अनुवाद करवाया और अल्लाह उपनिषद की रचना उसने स्वयं की थी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपनिषदों की जो महत्ता है या वैचारिक देन है उसका अधिकांश भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने समर्थन किया है और इसके दृष्टि से इसका जो साहित्य या कथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप परिचित हैं इस उपनिषद शब्द की निष्पत्ति या व्युत्पत्ति से या एटिमोलॉजी से, जिसमें कि इसका जो शाब्दिक संरचना है उसके विषय में आप जानते हैं कि उप प्लस नी प्लस सद जो है शब्द से ये धातु से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप, टू सिट नियर योर टीचर और योर फिलोसोफर। रहस्य में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा, गुरु के पास बैठना और ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात उपनिषद वह साहित्य है जिसमें जीवन और जगत के रहस्यों का उद्घाटन, निरूपण और विश्लेषण जो है वो किया गया है। और आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं,
मंत्र अथवा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो जो उपनिषदिक साहित्य है वैदिक साहित्य का अंतिम या सर्वोच्च भाग होने के कारण समय की दृष्टि से भले इसे आप कालांतर का या अंतिम भाग कहते हैं, लेकिन यह भाग जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिणति के रूप में आप उस वैचारिक दर्शन की परिणति के रूप में देख सकते हैं। और शंकर भाष्य के अनुसार उपनिषद की जो शब्द की निष्पत्ति है वो उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हुई है, जिसके विनाश जानना और शिथिल होना अर्थ हैं। तो इस प्रकार उपनिषदों के अनुशीलन से मुमुक्षुओं या मोक्ष के इच्छुक को अविद्या का नाश होता है और ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होती है, दुख शिथिल हो जाते हैं। और जहाँ तक उपनिषद के शाब्दिक अर्थ का प्रश्न है वह है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप या गुरु के पास बैठना। और इस प्रकार उपनिषद शब्द की परिभाषा को उप और नि उपसर्गों से सद धातु से क्विप प्रत्यय लगने पर उपनिषद शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या है और इसी अर्थ में से अधिकतर यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और कठोपनिषद की प्रस्तावना में शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये कहा है कि जिससे मुमुक्षुओं की संसार बीज भूत अविद्या नष्ट हो जाती है और जो विद्या दुखों को शिथिल बनाते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों के दर्शन को वेदांत भी कहा गया है, वेदांत फिलॉसफी भी कहा गया है। और वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान बिंदु कहे जाते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता। इसमें उपनिषद जो है वो प्रथम भाग है, प्रथम स्थान है। और इन तीनों प्रस्थानों को जो है वो कई आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी की संज्ञा दी है और प्रस्थान त्रयी को हिंदू धर्म की आधारशिला माना जाता है। तो जो उपनिषदों की संख्या के संदर्भ में विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं और इनमें 108 से लेकर के लगभग 200 तक की संख्या का विचार विमर्श जो है वो किया गया है। और कतिपय विद्वानों ने कहा है कि चारों वेदों की संख्या और उसकी शाखाओं में किस प्रकार का मतांतर है उसके विषय में अधिक विवाद है। और लेकिन 108 की संख्या उपनिषदों की महत्वपूर्ण मानी गई है। और इनमें से भी जो प्रमुख उपनिषद हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में, उनकी फ़िलॉसफी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार उपनिषदों की जो भूमिका है उस पर किस प्रकार परवर्ती भारतीय दर्शन की जो है वो स्ट्रक्चर या उसका पूरा संरचना हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो उपनिषदों की संख्या है और उपनिषदों का जो जुड़ाव है विभिन्न वेदों के साथ, वैदिक पृष्ठभूमि के साथ, और उसके बाद किस प्रकार जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं उनका विवरण और उनका जो कथ्य है उसमें किस प्रकार के विचारों की चर्चा की गई है, उसको हम अगली अपने वीडियो में या आपको टेक्स्ट के द्वारा सूचित करेंगे। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।